आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 96,673 हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 17, नैनीताल में 14, हरिद्वार में 7, चमोली में 3, उधमसिंह नगर में 3, टिहरी में 2, पिथौरागढ़ में 1, अल्मोड़ा में 1 संकेत मिला। प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें दून मेडिकल कॉलेज में 1 और कैलाश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग में अप्रैल 2020 की स्थिति में लौटेगी भारत और चीन की सेनाएं। तो भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील की उत्तरी व दक्षिणी किनारों से सेनाओं को हटाने पर सहमति बन गई है। अप्रैल 2020 से जो भी निर्माण दोनों पक्षों की ओर से हुए हैं उन्हें हटाकर पुरानी वाली स्थिति बहाल की जाएगी। दून आ रहे राज्यपाल कोश्यारी को हवाई जहाज से उतरना पड़ा। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ऐन वक्त पर सरकारी विमान से उड़ान को मंजूरी नहीं मिली। कोश्यारी को बृहस्पतिवार को सरकारी विमान से उत्तराखंड से देहरादून जाना था। वह विमान में सवार हो चुके थे, लेकिन ठाकरे सरकार ने इजाज़त नहीं दी। करीब 20 मिनट इंतजार के बाद मजबूरी में उन्हें उतरना पड़ा। बाद में वह दूसरी उड़ान से आए। कुंभ मेले की अधिसूचना पर 2 दिन में निर्णय, कम होगी अवधि। तो कोविड काल में हो रहे कुंभ मेले के आयोजन को लेकर के एसओपी जारी करने के बाद अब अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के मुताबिक 1-2 दिन में अधिसूचना के संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा। शाही स्नान पर 50 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। ऋषिगंगा में बनी झील, विशेषज्ञों ने जताया बड़े खतरे का अंदेशा। तो आपदा प्रभावित चमोली जिले की नीति घाटी के लोगों का कहना है कि यहां झील बन गई है। आशंका जताई गई है कि झील बड़े पैमाने पर विनाश की वजह बन सकती है। शासन ने वाडिया, टीएचडीसी, एनटीपीसी और आईआईआरएस को इस मामले में जांच करने के आदेश दिए हैं। ऋषिगंगा जल संग्रहण क्षेत्र में ही रविवार को आपदा आई थी। इसमें 2 जल विद्युत परियोजनाएं तबाह हो गई और कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। जल स्तर बढ़ने से 2 घंटे बंद रहा काम। तो ऋषिगंगा में बृहस्पतिवार दोपहर लगभग 2 बजे अचानक पानी बढ़ने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिससे 2 घंटे तक बचाव कार्य सहित अन्य सभी कार्यों को रोक दिया गया। सुरंग के अंदर काम कर रहे रेस्क्यू कर्मचारी बाहर आ गए। बाद में जल स्तर सामान्य होने पर दोबारा कार्य शुरू हुआ। 5वें दिन 2 शव मिले, 7 का अंतिम संस्कार। तो बृहस्पतिवार को अलकनंदा नदी में अलग अलग स्थानों पर 2 शव बरामद हुए। वहीं पूर्व में मिले शवों और मानव अंगों का नियमानुसार 72 घंटे बाद अंतिम संस्कार किया गया। हवाई यात्रा महंगी, किराए में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी। तो यात्रियों को हवाई सफर के लिए अब ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को घरेलू उड़ानों के किराए की न्यूनतम और अधिकतम सीमा को 10 से 30% तक बढ़ा दिया है। साथ ही एयरलाइंस कंपनियों पर कोरोना से पहले के स्तर के मुकाबले अधिकतम 80% क्षमता के साथ उड़ानें संचालित करने की लगाई गई सीमा को 31 मार्च या समर शेड्यूल शुरू होने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मौनी अमावस्या, 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। तो मौनी अमावस्या पर धर्मनगरी में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हर की पेड़ी और आसपास के गंगा घाटों में सुबह 5 बजे से कड़ी सुरक्षा और कोविड से बचाव के बीच स्नान शुरू हुआ। देर शाम तक घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया और दान किया। मेला प्रशासन के मुताबिक मौनी अमावस्या में करीब 3,76,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 मार्च से होंगी। तो सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 मार्च से 11 जून के बीच आयोजित होंगी। अनुदान बंद हुआ तो कोर्ट जाएंगे शिक्षक। तो डीएवी कॉलेज में अनुदान को लेकर हुए शिक्षक संघ की बैठक में वक्ताओं ने सरकार के निर्णय पर रोष जताया है। कहा कि अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदान बंद नहीं होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की नीति दमनकारी है, इसका विरोध किया जाएगा। अगर अनुदान बंद होता है तो शिक्षक कर्मचारी कोर्ट जाने को मजबूर होंगे। 17 फरवरी से 7 दिन रद्द रहेगी जनता एक्सप्रेस। तो देहरादून वाराणसी के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस 17 से 23 फरवरी तक रद्द रहेगी। ट्रेन के रद्द रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता एवं सामान्य एवं महिला शाखा जिन्होंने भी
प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ था, उनमें से 7,000 अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो वे अभ्यर्थी जो हैं यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया अर्य घोषित अभ्यर्थियों एवं विभिन्न कारणों से अनर्य घोषित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र संख्या, ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर की सूची आयोग की वेबसाइट पर दी गई है। अभ्यर्थी उक्त सूची का अवलोकन कर आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। 200 शिक्षकों की भर्ती को दोबारा निकालेंगे आवेदन। तो हेमंती नंदन बगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में करीब 200 शिक्षकों की भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। पूर्व में चली आ रही भर्ती प्रक्रिया के आवेदन निकले हुए 1 साल से अधिक होने के चलते इन जनपदों के लिए इंटरव्यू नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी इस आवेदन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। 25 अप्रैल को उत्तराखंड की देव डोलियां कुंभ में करेंगी स्नान। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत गांववासी ने कहा कि हरिद्वार कुंभ महापर्व पर देवभूमि के सभी देवी देवताओं की डोलियों को भव्य शोभा यात्रा के साथ स्नान करवाया जाएगा। रोंगथी में एक और झील बनी। तो वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान ने रेणी गांव के ऊपर ऋषि गंगा के जलागम क्षेत्र रोंगथी में एक विशाल झील बनने का खुलासा किया है। संस्थान ने झील बनने की जानकारी राज्य सरकार और चमोली जिला प्रशासन को दे दी है। संस्थान के निदेशक के मुताबिक झील से पानी की निकासी भी नहीं हो रही है, जो खतरनाक हो सकती है। वाडिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर कलाचंद साई ने बताया कि रेणी तपोवन इलाके में आपदा के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने गई उनकी टीम ने झील बनने की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इस झील का आकार काफी बड़ा है और टूटने की स्थिति में झील खतरनाक हो सकती है। दगा दे गई मशीनें, फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश नाकाम। तो तपोवन सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास 5वें दिन भी सफल नहीं हो पाया। गुरुवार को बचाव दल ने बड़ी उम्मीद से ड्रिल के जरिए सुरंग की दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ड्रिल मशीन खराब होने के कारण यह प्रयोग भी सिरे पर नहीं चढ़ पाया। युवक युवती की हत्या कर शव खेत में फेंके। तो हॉरर किलिंग, धारदार हथियार से दोनों के शरीर में कई अंगों को काटा। 24 जनवरी से चल रहे थे लापता। तो झबरेड़ा के मोलना गांव में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां लापता युवक युवती की जघन्य तरीके से हत्या कर शवों को खेत में फेंक दिया गया। धारदार हथियार से दो के शरीर में कई अंगों को काटा गया। युवती शादीशुदा थी, दोनों अलग अलग समुदाय के थे। एसपी देहात प्रविंद्र डोभाल ने हॉरर किलिंग की पुष्टि की है। बताया कि कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस के मुताबिक मोलना गांव निवासी सवाना 24 वर्ष पुत्री सत्तार का निकाह 7 माह पूर्व यूपी के मुजफ्फरनगर के बसेड़ा गांव में हुआ था। कुछ दिन पहले वो अपने मायके आई थी। उसके बाद 24 जनवरी को वह लापता हो गई। उसी दिन गांव का ही अंकित त्यागी, जो कि 22 साल का है, पुत्र वीरम त्यागी भी लापता हो गया। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। दोनों पक्षों के लोगों ने अलग अलग गुमशुदगी दर्ज कराई थी। युवती और युवक की तलाश उस समय तेज हुई जब बुधवार शाम गांव के पास खेल रहे कुछ बच्चों ने इंसान का पैर देखकर गांव वालों और पुलिस वालों को जानकारी दी। रात में पुलिस ने युवक और युवती के परिजनों की जानकारी जुटाई। सत्तार कटे पैर अपनी पुत्री का बता रहा था। वहीं गन्ने के खेत में एक चांदी की पायल भी बरामद हुई। पुलिस डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में इन दिनों जगह जगह स्कूलों में केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती निकली हुई है, जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। संविदा बेस होता है और इसमें जो सैलरी है वो 25,000 से 27,000 रुपये तक दी जाती है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये वैकेंसी जो है वो टिहरी में निकली हुई है। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, टीजीटी, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और कंप्यूटर, और इसके साथ साथ पीआरटी प्राथमिक शिक्षक, नर्स, योग प्रशिक्षक की भी वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए जो इंटरव्यू है वो 26 से 27 फरवरी को होगा। तो इस प्रकार से जो पूरी जानकारी है वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है केंद्रीय विद्यालय न्यू टिहरी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ से फॉर्म भरकर भी लेके जाना पड़ेगा और उसी दिन यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन करके और यहाँ पर जीमेल आईडी दी गई है। इसमें 15 फरवरी से 22 फरवरी के बीच आपको अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो यहाँ पर भेजने होंगे। कॉर्बेट पार्क में बाघ ने महिला को मार डाला। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज में गुरुवार सुबह घास लेने गई एक महिला पर बाघ ने हमला बोल दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों को देखकर बाघ भाग गया।
बाघ के हमले से लहूलुहान महिला को ग्रामीण अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। हल्द्वानी में ऑनलाइन पेमेंट का फर्जी मैसेज दिखाकर ठगी 2 गिरफ्तार हुए हैं। तो मुखानी थाना पुलिस ने ज्वेलरी दुकान से आभूषण खरीदने के बाद ऑनलाइन पेमेंट का फर्जी मैसेज दिखाकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। कला वर्ग के युवा भी कर सकेंगे पंचकर्म का कोर्स। तो उत्तराखंड में अब कला वर्ग के युवा भी पंचकर्म का कोर्स कर सकेंगे। भारतीय चिकित्सा परिषद ने पंचकर्म सहायक कोर्स को जीव विज्ञान की अनिवार्यता से ख़त्म कर दिया है। परिषद की गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया है। खाली पद भरना प्राथमिकता। तो डीएम आनंद स्वरूप ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले के प्रमुख विभागों में खाली पदों पर नियुक्तियां करवाना होगा। ऋषिगंगा का जलस्तर बढ़ने पर फिर सहमे लोग। तो गुरुवार दोपहर रेणी से लेकर तपोवन तक लोग रविवार की घटना की पुनरावृत्ति की आहट से सहमे रहे। गुरुवार को एक बार फिर चटक धूप के बीच नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ने से लोग दहशत में आ गए। 6 रेस्क्यू और 3 राफ्ट टीमें बनाई। तो जोशीमठ तपोवन में हुई त्रासदी के बाद जिले में भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। गुरुवार को रेस्क्यू ऑपरेशन टीम में आईटीबीपी के 36 सदस्य भी शामिल हो गए हैं। कर्णप्रयाग में 4 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। श्रीनगर में बेकाबू ट्रक ने 5 दुकानें तोड़ी। तो श्रीनगर के विश्वविद्यालय गेट के पास राजमार्ग पर एक बेकाबू ट्रक ने 4 दुकानों को बड़ी क्षति पहुंचाई। इससे एक व्यापारी को भी चोटें आई हैं। देहरादून से खबर है, ये बसंत विहार में कार ने बच्चे को कुचला, मौत। तो बसंत विहार थाना क्षेत्रांतर्गत एक कार ने साइकिल सवार केंद्रीय विद्यालय के छात्र को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बसंत विहार पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं खबर है, विकासनगर से हादसे में पूर्व धर्माधिकारी के बेटे की मौत हो गई। तो हरबटपुर पाटवा हाईवे पर आसन बैराज झील के पास बुधवार रात को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई। पुरानी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा आसान। तो पुरानी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। वाहन स्वामी घर बैठे ऑनलाइन प्लेट बुक करवाकर अपने घर के पास के डीलर पॉइंट यानी वाहन शोरूम में जाकर लगवा सकते हैं। वीडियो अपलोड करने पर केस। तो एक युवती की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर आपत्तिजनक वीडियो और फोटो अपलोड करने का मामला सामने आया है। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार से खबर है, सिलेंडर विस्फोट एजेंसी पर 59 लाख का हर्जाना। तो जिला उपभोक्ता आयोग ने गैस सिलेंडर के विस्फोट से मौत होने पर गैस कंपनी, गैस एजेंसी और बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी और लापरवाही का दोषी पाया है। आयोग ने तीनों को क्षतिपूर्ति, इलाज खर्च, शिकायत खर्च व अधिवक्ता फीस और अन्य मदों में 59,77,324 रुपये फीसदी ब्याज की दर से शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। अपने ही गांव में कैद हो गए नीति घाटी के 360 परिवार। तो रास्ता क्षतिग्रस्त होने से नहीं खोल पा रहे दुकानें, परिजनों से फोन पर अपनी परेशानियां कर रहे हैं साझा। वही खबर है, ये 4 शवों और 7 मानव अंगों का अंतिम संस्कार किया गया। अब तक मिले 36 शवों में से 9 की शिनाख्त उत्तराखंड के 6। तो 7 फरवरी की आपदा में लापता लोगों में से अब तक 36 शवों को अलग अलग स्थानों से बरामद हो चुके हैं। इनमें से 9 लोगों की शिनाख्त हो गई है। इनमें से 6 उत्तराखंड के रहने वाले हैं। राज्यपाल के आगे रो पड़े लापता लोगों के परिजन। तो बेबी रानी मौर्य ने अधिकारियों को दिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश। हरीश रावत ने पूछा 4 दिन में भी क्यों नहीं खोल पाए सुरंग। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा कि आधुनिक तकनीकी और मशीनें होने के बाद भी सुरंग में फंसे 30 लोगों को 4 दिन में क्यों नहीं निकाला जा सका। बृहस्पतिवार
के फेसबुक पेज पर हरीश रावत ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि 4 दिन में बचाव एजेंसियां ऐसा कोई काम नहीं कर पाई जिससे सुरंग में फंसे 35 लोगों के जीवित रहने की उम्मीद बढ़ जाती। रावत ने कहा कि आपदा प्रभावित चमोली क्षेत्र में कोई सूचना तंत्र तक मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री एक के बाद एक शिलापट का लोकार्पण कर रहे हैं। आपदा के समय सूचना तंत्र कितना प्रभावी है, समन्वय कैसे हो रहा है, सहायता पहुंचाने के लिए कितनी तत्परता दिखाई जा रही है आदि से ही उत्तराखंड की पहचान मजबूत होगी। रावत ने लिखा कि सुरंग से मलबा हटाने के लिए उपयोग लाए गए उपकरणों के प्रति अपनी आशंका को वे पहले ही मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बता चुके हैं। कोसी बैराज के पास सड़क पर दिखा बाघ, तो रामनगर के कोसी बैराज के पास बाघ लगातार दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड को मिली कोविड वैक्सीन की चौथी खेप, तो विशेष विमान में सीरम इंस्टीट्यूट से पहुंची 1,93,000 कोविशील्ड की वैक्सीन डोज। वसीम जाफर के वायु बबल उल्लंघन मामले की जांच होगी। मरीजों पर कोरोना का खौफ हावी, व्यवस्थाएं भी लचर, दून अस्पताल में भर्ती होने से घबरा रहे हैं मरीज। प्रदेश में आज सामान्य रहेगा मौसम, तो प्रदेश भर में शुक्रवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन भर धूप खिली रहेगी। 18 से 24 फरवरी तक नहीं चलेगी जनता एक्सप्रेस। तेज रफ्तार कार की टक्कर से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। दून विश्वविद्यालय के छात्रों का दुर्घटना बीमा, तो दून विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय सभी छात्रों और उनके परिजनों का 1-1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएगा। विरोध के बीच प्रेमनगर के 6 दुकानें ध्वस्त, तो कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन की टीम के स्थगन आदेश नहीं दिखा पाए दुकानदार। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो जूनियर इंजीनियर के पदों पर मौका, तो 65 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी रखी गई है। वहीं शिक्षिका, लेखाकार सहित कई पद खाली, तो 42 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी इत्यादि के पद खाली हैं। साथ ही इसमें लेखाकार, चपरासी इत्यादि पदों पर भर्ती होनी है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी रखी गई है। कांस्टेबल के पदों पर करें आवेदन, तो 7,298 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 25 फरवरी है। इसी के साथ NBC इंडिया लिमिटेड में भी 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन क्षेत्र में होगा कुंभ, तो मेलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में कुंभ मेलाधिकारी और आईजी को अपलोड यातायात फोटो पर एक युवती के नाम पर फेसबुक पर फोटो फेक आईडी बनाकर उस पर अश्लील फोटो अपलोड करने की खबर आई है। हरिद्वार के ज्वालापुर के बाद अब कनखल में धंसी सड़क, आपदा में जान गंवाने वालों की याद में नम हुई आंखें लगे सवाल। व्यापारियों ने कतई ने निकाला कैंडल मार्च, कुंभ मेले के लिए आनंद ने आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया से उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। नेशनल शूटिंग में SBPS ने जीते 13 पद, तो 19वीं उत्तराखंड राज्य निशानेबाजी प्रतियोगिता में सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल के निशानेबाजी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 पदक जीते। नई टिहरी से खबर है, चेक बाउंस होने पर एक को कैद, तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के आरोप में अभियुक्त को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। डेढ़ 1,000 लोग कोरोना रिपोर्ट लेकर पहुंचे, तो मौनी अमावस्या पर 6,800 की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। पैरामेडिकल व नर्सिंग की परीक्षा 24 से, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने पैरामेडिकल एवं नर्सिंग पाठ्यक्रम परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होंगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर 5 यात्री कोरोना संक्रमित मिले। नशे के शौक के लिए 3 दोस्त लूटते थे मोबाइल, तो हरिद्वार से खबर है, मोबाइल लूटकर नशे का शौक पूरा करने वाले 3 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
वही खबर आई है हरिद्वार से, नाराज लोगों ने मेयर को मौके पर बुलाकर सुनाई अपनी व्यवस्था। तो मधु विहार में निगम के 2 साल बीतने के बाद भी न सड़क बनी है, न ही पथ प्रकाश व्यवस्था सुधरी है। यातायात प्लान काम आया नहीं, लगा जाम, तो कुंभ के पूर्वाभ्यास का दूसरा स्नान सफल रहा। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की, तो मेडिकल कॉलेज में खुलेंगे 60 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पुराने मेडिकल कॉलेजों को उच्चीकृत करने की योजना के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्राचार्य ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव भेजा है। पगार की पुकार, सरकार लाचार, तो वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पर्यावरण मित्र हड़ताल पर हैं। घर के पास नाले में पड़ा मिला मासूम का शव। तो नैनीताल से खबर आई है, ओखलाकांडा ब्लॉक के कोटचूड़ा तोक में बृहस्पतिवार शाम 4 बजे 7 दिन से लापता 3 साल के बच्चे का शव 400 मीटर दूर नाले में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेज दिया है। ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगने वाले धरे गए हैं। वहीं खबर है हल्द्वानी से, युवती का मोबाइल चोरी, पुलिस टहलाती रही। तो रुद्रपुर में एक युवती किसी काम से हल्द्वानी आई थी, कालू शिव मंदिर के पास उसका मोबाइल चोरी हो गया। वह कोतवाली पहुंची तो पुलिस कर्मियों ने मंगल पड़ाव चौकी क्षेत्र का मामला कहकर वहां भेज दिया। वहां से कह दिया कि मुकदमा तो कोतवाली में ही दर्ज होगा। वह रोने लगी तो एक युवक उसे एसपी सिटी के पास ले गया। एसपी सिटी ने तहरीर देने की बात कही, लेकिन फिर मामला दर्ज नहीं हुआ। 1100 छात्रों के प्रवेश अटके। तो एमबीपीजी कॉलेज में बीए, बीकॉम और बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा में एक विषय में फेल 1100 से अधिक छात्रों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश अटक गए हैं। वार्षिक पद्धति की परीक्षाएं 24 मई से होंगी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर हरीश चंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि विश्वविद्यालय की स्नातक वार्षिक पद्धति परीक्षाएं 24 मई से लेकर 4 जुलाई तक चलेंगी। मुक्त विश्वविद्यालय को मिले 25 नए शिक्षक। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो कुमाऊं से खबर आई है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी को हवाई सुविधा नहीं देने पर कुमाऊं भर में गुस्सा। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मसूरी जाने के लिए हवाई सुविधा नहीं देने पर कुमाऊं में भी गुस्सा है। भारतीय रैली लानी होगी कोरोना जांच रिपोर्ट। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र में 15 फरवरी से प्रस्तावित सेना की खुली भर्ती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तय हुआ है कि भर्ती के लिए आने वाले युवाओं को कोरोना जांच रिपोर्ट लानी होगी। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो प्रोफेसर के निलंबन की मांग पर बवाल। 2 घंटे बंद रहा एसबीएस पीजी कॉलेज। NH 87 पर फंसे सैकड़ों विद्यार्थी और प्रोफेसर, जाम लगा रहा। तो एसबीएस पीजी कॉलेज में बृहस्पतिवार को समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष और एक सहायक प्रोफेसर के निलंबन की मांग पर बवाल हो गया। आक्रोशित छात्राओं ने दोनों के निलंबन की मांग उठाकर कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी।